मेरे मुद्दे हैं जी, अहम मुद्दे हैं। एजुकेशन का मुद्दा है, राइट फॉर एजुकेशन, सस्ता इलाज, सस्ती शिक्षा, और सबसे बड़ा मुद्दा कैंसर का मुद्दा, जो पूरे देश का मुद्दा बन चुका है। ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पर जब कोई बच्चा जन्म लेता है ना, तो खिलौने नहीं लाए जाते, व्हील चेयर लाई जाती है। उनको पता हो कि बच्चा अपाहज जन्म लेने वाला है। अपाहज बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चे कैंसर के साथ जन्म ले रहे हैं। ये संसद में जाके नहीं बोलते हैं, वहाँ गूंगे हो जाते हैं। वहाँ पे चाय पकौड़े खा के, क्योंकि वहाँ की कैंटीन सस्ती है, ये गरीब लोग हैं, वहाँ पे सस्ता खा के वापस आ जाते हैं। 50-100 बार मेरी रेडी उठा चुके हैं। मेरा आर्थिक तौर पर बहुत नुकसान किया, सामाजिक तौर पर नुकसान किया, हर तरह का नुकसान उन्होंने किया, लेकिन मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं। मुझे लोगों को जगाना है। अगर मैं नहीं जगाऊंगा लोगों को, लोग नहीं जागेंगे, तो हो सकता है कि अगले चुनाव के वक्त या उसके अगले चुनाव के वक्त पंजाब में जन्म लेने वाला हर बच्चा कैंसर के साथ जन्म लेगा। बर्गर बनाते बनाते चुनाव लड़ने का क्यों सोचा आपने? मेरे मुद्दे हैं जी, अहम मुद्दे हैं। एजुकेशन का मुद्दा है, राइट फॉर एजुकेशन, और सस्ता इलाज, सस्ती शिक्षा, और सबसे बड़ा मुद्दा कैंसर का मुद्दा, जो पूरे देश का मुद्दा बन चुका है, जिसकी जड़ लुधियाना में लगी है। मालवा में, राजस्थान में बहुत कैंसर फैल रहा है। ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पर जब कोई बच्चा जन्म लेता है ना, तो खिलौने नहीं लाए जाते, व्हील चेयर लाई जाती है। उनको पता हो कि बच्चा अपाहज जन्म लेने वाला है। अपाहज बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चे कैंसर के साथ जन्म ले रहे हैं। तो ये खाली उन गांव की कहानी नहीं है, ये कहानी पूरे पंजाब की होने वाली है आने वाले समय में, अगर लोग नहीं जागेंगे। लुधियाना में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, जिसको कपड़ा रंगने वाली मिल बोलते हैं, डाइंग इंडस्ट्री। वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के बड़े बड़े जो मालिक हैं, वो बड़े बड़े पार्टियों के नेताओं को घूस देते हैं, रिश्वत देते हैं, पैसे देते हैं। अब वो आप बोलोगे क्या, क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं कि उनको मुनाफा कमाना है। वो ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाते हैं। ट्रीटमेंट प्लांट लगाने से खर्चा ज़्यादा आता है, तो वो उसको लगाए बिना लोगों की जान को जोखिम में डालते हैं, लोगों को कैंसर बांट रहे हैं, बड़े बड़े पार्टियों के नेताओं की जेब भर रहे हैं। अब सोचिए, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, अकाली दल है, आम आदमी पार्टी है, और भी बहुत पार्टियां हैं जो हर राज्य के क्षेत्रीय पार्टी होती है। ये करोड़ों रुपये खर्च करते हैं चुनाव में। अभी आप देखो, मेरा कोई पोस्टर नहीं है लुधियाना में। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं खाली सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अपनी बात पहुंचा रहा हूं। मैं रेडी लगाता हूं, मैं 1000 रुपया कमाता हूं, वो मेरे घर में खर्चा हो जाता है। मैं चुनाव में इतने जो करोड़ों रुपया लगा के खर्चा कर रहे हैं, उनका मुकाबला उनके हिसाब से नहीं कर सकता। इसलिए मैं अपनी बात को सोशल मीडिया पर रख रहा हूँ। अब कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी, बड़ी बड़ी पार्टियाँ जो है, इनके जो नेता लोग हैं, वो करोड़ों रुपया रोज़ के हिसाब से खर्च कर रहे हैं। वो कहाँ से आ रहा है? इनकी कोई बड़े बड़े वो चलते हैं। मान लो इनका कोई बिजनेस भी होगा, क्या उस बिजनेस से करोड़ों रुपया चुनाव में लगाया जा सकता है? कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें चुनाव के दिन 1-1 करोड़ रुपया डेली बेस के हिसाब से खर्च हो रहा हो? ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। ये लोग 2 नंबर का पैसा लगाते हैं। वो कहाँ से लगाते हैं? ये बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले इनको पैसा देते हैं कि हमारे ऊपर कार्रवाई ना करना। जब चुनाव आता है, वो 50-50 लाख रुपया हर एक नेता के घर में पहले ही भेज देते हैं। क्यों भेज देते हैं? कि जो भी जीता वो मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा। इनका मुंह बंद कर देते हैं। ये संसद में जाके नहीं बोलते हैं, वहाँ गूंगे हो जाते हैं। वहाँ पे चाय पकौड़े खा के, क्योंकि वहाँ की कैंटीन सस्ती है, ये गरीब लोग हैं,
वहाँ पे सस्ता खा के वापस आ जाते हैं। आपने ये क्यों सोचा कि चुनाव लड़ना है? आपको नहीं लगता कि आपको अपने बिजनेस पे फोकस करना चाहिए? नहीं, बिजनेस में फोकस करना है। पंजाबी में एक कहावत है, 2 दिन घट तुरना तुरना मटक दे नाल, 2 पैर घट तुरना तुरना मटक दे नाल। मतलब कि अगर आपकी ज़िंदगी 50 साल भगवान ने दी है तो आप 30 साल ही जी लो, लेकिन वो सच बोल के जियो, अपनी मौत का डर निकाल दो। तो मैंने मौत का डर निकाल दिया है। मैं मेरे ऊपर बहुत झूठे केस भी डाले गए, बहुत बहाने बनाकर अन्य नेताओं से झूठे केस शिकायतें दिलवाई गई। मेरे को मेरी रेडी उठा दिया है। अभी तक 50-100 बार मेरी रेडी उठा चुके हैं। मेरा आर्थिक तौर पर बहुत नुकसान किया, सामाजिक तौर पर नुकसान किया, हर तरह का नुकसान उन्होंने किया, लेकिन मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, क्योंकि मुझे लोगों को जगाना है। अगर मैं नहीं जगाऊंगा लोगों को, लोग नहीं जागेंगे, तो हो सकता है कि अगले चुनाव के वक्त या उसके अगले चुनाव के वक्त पंजाब में जन्म लेने वाला हर बच्चा कैंसर के साथ जन्म लेगा। क्योंकि जो बुड्ढा दरिया में केमिकल फेंका जा रहा है, ये हमारे शरीर के अंदर जाके कैंसर बनाता है, जिसका इलाज नहीं है। जो बड़े बड़े नेता लोग जो है, ये अमेरिका चले जाते हैं इलाज करवाने के लिए, इनके पास पैसा है, गरीब बंदा यहीं पे मर जाता है। सिविल हॉस्पिटल में जाओगे, आपकी पूछगिछ नहीं है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, आपके कपड़े उतार लेंगे। मैं लोगों को जगाने के लिए आया हूँ कि जाग जाओ। अगर आप चाहते हो कि सस्ता इलाज मिले, सस्ती शिक्षा मिले, सरकारी स्कूलों की इमारतें ऐसी नहीं हैं कि लोग उसमें अपने बच्चों को भेज सकें, पता नहीं कब छत गिर जाए। स्कूलों के बाहर रंग करके लिख देते हैं आदर्श स्कूल, स्मार्ट स्कूल। खाली रंग करने से स्मार्ट स्कूल नहीं बनता है। स्कूल को स्मार्ट करने के लिए उसकी बिल्डिंग भी स्मार्ट होनी चाहिए, उसमें फर्नीचर भी स्मार्ट होना चाहिए, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम स्मार्ट होना चाहिए। अगर एक स्कूल में 100 बच्चा है तो 100 बच्चे की कैपेसिटी के हिसाब से वहाँ टीचर भी होने चाहिए। एक एक टीचर पूरे स्कूल को पढ़ा रहा है, ये पंजाब की हालात है। प्राइवेट स्कूल लूट रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं है। अगर मैं जीतूंगा तो मैं लुधियाना में, क्योंकि बहुत बड़ा शहर हो गया है, दिल्ली की तरह इसको महानगर बोला जाता है, जो चंडीगढ़ में पीजीआई है, पीजीआई के लेवल का हॉस्पिटल मैं लुधियाना में लेके आऊँगा। अगर लोगों को सस्ता इलाज चाहिए तो मेरे को वोट डालनी पड़ेगी। अगर लोगों को सस्ती पढ़ाई चाहिए, सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने में मान महसूस करेंगे अगर आप एक बार मेरे को एमपी बना देंगे लोग। मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, सरकारी जो प्राइवेट स्कूलों की जो लूट है, जो लूटपाट है, उससे बच जाएंगे लोग अगर मेरे को वोट डालेंगे। तो बुड्ढे दरिया जो कैंसर फैला रहा है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल वाले जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, अगर मैं जीतूंगा सबसे पहले उनकी इंडस्ट्री को सील करूंगा। मैं बिजनेस का विरोधी नहीं हूं, मैं व्यापार का विरोधी नहीं हूं, मैं खुद भी बिजनेसमैन हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोगों की जान को जोखिम में डाले बिना बढ़िया तरीके से बिजनेस हो। जब पैसा साथ नहीं जाना है तो इतना कहर मचा रहे हैं, अगर साथ में जाना होता तो क्या करते ये लोग, ये सोचने की बात है।